गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपनी बेटी की शादी में या बेटे की शादी में कम से कम 20 लाख 30 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। और वो उन लोगों के लिए खर्च करते हैं, उन समाज के लिए खर्च करते हैं जो उनका भला कभी चाहते ही नहीं है। यहाँ तक कि वो उनके मुंह पे ही बोल के जाते हैं कि सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी थी, है ना, खाना अच्छा नहीं था, बैंड वाले अच्छे नहीं थे, बाजे अच्छे नहीं थे, ये वो कर लेते अच्छा था, हमने बताया था वो कर लेते। मतलब आप चाहे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दो, आपकी तारीफ नहीं होनी है एंड में जाके। तो मैंने देखा है, रियलाइज़ किया है कि उन बेटियों के लिए, है ना, जिसकी शादी में उसके फादर ने, उसके पिताजी ने 30 लाख 40 लाख रुपए खर्च किए थे, उनकी कुछ सालों बाद, है ना, 10 साल 20 साल बाद उनको उनके पिताजी से ही पैसे लेने पड़ते हैं। लगभग, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सब में, 20% में ऐसा देखा है मैंने। हाँ, उन्होंने पैसे वाले देख के किया है तो वहाँ पर पैसे की कमी नहीं होती लगभग लगभग, लेकिन 20% ऐसे होते हैं कि जहाँ पर उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं, ना, वो डिपेंडेंट रहती है, मतलब फादर के ऊपर या फिर अपने हस्बैंड के ऊपर या फिर अपने ससुर जी के ऊपर। तो उन सबको देखते हुए उनके लिए एक बेस्ट प्लान है ना, उन फादर के लिए जो चाहते हैं कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहे, उनकी बेटी किसी के आश्रित ना रहे, उनके हस्बैंड से पैसे नहीं मांगने पड़े या उनके ससुर जी से पैसे नहीं मांगने पड़े। तो वो पिता या वो भाई जो अपनी बहन के लिए ऐसा कुछ चाहते हैं, तो वो एक बार उनकी बहन के लिए, है ना, एक प्लान है बहुत अच्छा, निवेश प्लस। प्लान नंबर है 749, निवेश प्लस। आप खुद जाकर नियर बाय आपके कहीं पर भी LIC ऑफिस हो, वहाँ जाकर आप इसको करवा सकते हो अपनी बहन के नाम से। सोचिए आप कि आप नहीं रहे, है ना, खुदा न खास्ता आप इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी आपकी बहन को हर साल 1 से 1.5 लाख रुपए मिले उसके बर्थडे पर, है ना, उसका जन्मदिन जब भी आए, उसके जन्मदिन से एक रात पहले ही उसके अकाउंट में 1.5 लाख 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाएं, और ये आजीवन रहे, जब तक आपकी बहन जिंदा रहे तब तक। तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। उसको किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा या किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। छोटा मैं एवरेज बता देता हूँ अपने, कि आपकी बहन जब पैदा होती है तब आप उसके लिए 5 लाख रुपए का क्या कर देते हो, इन्वेस्टमेंट कर देते हो, है ना। एवरेज देखा जाता है कि 25 साल में उसकी शादी होती है। तो हम मोटा मोटा मानते हैं कि जो आपने 5 लाख रुपए अपनी बहन के लिए इन्वेस्ट किए थे, वो 6 साल में 9,78,741 रुपये हो जाते हैं, 10 साल में 17,32,000 हो जाते हैं, 15 साल में 35 लाख के अराउंड हो जाते हैं, और 20 साल में 70,46,000 हो जाते हैं, और 25 साल में जो कि आपने मेच्योरिटी दी थी 1,42,00,000 रुपये हो जाते हैं, उस 5 लाख का जो आपने उसके पैदा होने पर करवाई थी। इसी पैसे को, जो लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग बनता है, उसी पैसे को आप उसी LIC में या उसी बैंक में या किसी भी बैंक में आप जमा करवा सकते हो। कम से कम आपको 7-8% का रिटर्न मिलता है, जो कि उस पैसे का बनता है 1.5 लाख रुपए। हर महीने की बोल रहा हूँ मैं ना, हर महीने का आपको 1 लाख समथिंग, 1.5 लाख समथिंग आपको बनेगा, जो कि आपकी बहन के लिए या आपकी जो जिसके भी लिए आप करवाना चाहते हो, बहन भाई, आपके मम्मी के लिए, जिसके भी लिए। मान लो आपने बुढ़ापे के लिए मम्मी के लिए अभी करवाया, तो 25 साल बाद मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे, तो 25 साल पर के बाद उनको आजीवन 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये बेस्ट प्लान है। आप आज ही जाकर नियर बाय जहाँ पर भी आपके LIC ऑफिस हो, वहाँ पर जाके ब्रांच मैनेजर से मिले और आप ये प्लान ज़रूर लेवें। धन्यवाद। थैंक यू।